नमस्कार दोस्तों, आज से महज 2 सप्ताह पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने एक बयान दिया था कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन को अब देख लेंगे, चीन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अब की बार आर्या पार होगा। उसके बाद दोस्तों चीन ने हो हल्ला कर दिया। चीन ने कहा कि भारत ने ये क्या कर दिया, भारत ने तमाम समझौतों को तोड़ दिया है, भारत ने हमें इतना दुश्मन कैसे माना, भारत गलत बोल रहा है, भारत का हम पड़ोसी है, मित्र है, भारत हमें बदनाम कर। दोस्तों इस बातें चीन बोला, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब की बार जो भारत ने बयान दिया है ना, सीडीएस जनरल बिपिन रावत बयान दिया ना दोस्तों, आप भी बोलेंगे भाई अब की बार चीन का तो अंत होना तय है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अब की बार चीन को खदेड़ खदेड़ कर मारने का बहुत बड़ा प्लान बनाया है और बोला है कि चीन का औकात ने जो हमें अब रोक पाए। ये गिदर भभकी पहले चलता था, अब नहीं, अगर तुम मुझे आंख दिखाओगे तुम्हारा आंख नोचेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, कह सकते हैं कि चाइना को लग रहा था कि अगर हम भारत को धमकी देंगे तो भारत का जो भी आर्मी चीफ है वो चुप हो जाएगा, ना कुछ बोलेगा, केवल सुनता रहेगा। लेकिन दोस्तों अब की बार पलटवार नहीं हुई, अब की बार चीन का गर्दन पकड़ा। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखें, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों आपसे मैं पूछूं देशभक्ति क्या होता है, तो कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई देश के लिए जो मर मिटे वही देशभक्ति होता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई हमें तो मरने मिटने का मौका नहीं मिलता है, केवल सरहद पे बॉर्डर पे केवल आर्मी शहीद होता है, तो आर्मी सच्चा देशभक्त हुआ, हम लोग तो डुप्लीकेट देशभक्त हुए। दोस्तों ऐसा आप लोग के मन में होगा, पहले समझिए दोस्तों देशभक्ति आप कहीं से कर सकते हैं। आर्मी जो सीमा पर कर रहा है ना, आप चाहे तो आर्मी का साथ दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, और ये भी एक देशभक्ति है। ये नहीं कि सरकार से पैसा खाओ, सरकार से पैसा लो और देशभक्त। दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर देश के लिए प्यार है ना, समझो वो पक्का देशभक्त है, ठीक है। देशभक्ति आप कहीं भी कर सकते हैं, अपने समाज को सुधार लाना ये भी देशभक्ति है। जहाँ पे करप्शन है उसका उजागर करना ये भी देशभक्ति है। किसी जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए और लोगों का सेवा करना ये भी देशभक्ति है। दोस्तों देशभक्ति का डिफिनेशन एक ही है कि देश के लिए सब सेवा करना, ठीक है। सीमा पे आर्मी बेशक दोस्तों देश के लिए मरता मिटता है, ठीक है, लेकिन उसी आर्मी के लिए दोस्तों कुछ लोगों का गलत नज़रिया है। पूछता है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान जा ही नहीं सकता है। जब भारत का जो आर्मी दोस्तों बालाकोट में हमला किया, पाकिस्तान को ढूंढ ढूंढ के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो यहाँ पे कुछ लोग, केजरीवाल जैसा लोग क्या बोल रहा था, हमें तो यकीन नहीं भाई, हमें तो प्रूफ चाहिए। कह सकते हैं कि एक देशभक्त अपने जान दांव पे लगा के किसी देश में घुसता है और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे उंगली उठाता है। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में दोस्तों तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। आप अच्छा भी करेंगे ना तभी आप पे उंगली उठेगा। आप बोलेंगे हम ये क्यों बता रहे हैं। दोस्तों दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने ओपनली कहा है कि हमारे साथ हमारे युवा को आना ही होगा। अगर हमारा युवा भटका रहा, अटका रहा, उसका अगर लक्ष्य एक नहीं है, वो कभी भी हम लोग को सहयोग नहीं कर सकता है, और बिना युवा से कोई भी देश आगे नहीं निकल सकता है। अगर युवा एक हो जाए तो हम लोगों को दुश्मन को सबक सिखाने में मुश्किल होगा। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड गए हुए थे, गढ़वाल में एक बयान दिया। बयान यह था कि देखिए हमारे युवा को सबसे पहले तो यह समझना होगा कि अगर सरहद पे कोई आर्मी लड़ रहा है ना, तो वो भी उसका मदद कर सकता है, यानी कि हमारे देश का युवा मदद कर सकता है। जो आज युवा है वो चाहे तो अच्छा से पढ़ाई करे और हो सकता है तो वो बहुत जल्द आर्मी ऑफिसर बन सकता है। आप चाहे तो आर्मी ऑफिसर बन के आइए, आप चाहे तो आर्मी जवान बन के आइए, आप चाहे तो देश सेवा किसी रूप में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें युवाओं पे भरोसा है। अगर आप लोग जागरूक हो गए ना, अगर आप लोग आगे निकल गए तो आप लोग टेक्नोलॉजी में तरह तरह का आविष्कार कर देंगे। इतना ही नहीं, आर्मी के लिए तरह तरह के हथियार बनाएंगे, आर्मी को आप सहयोग देंगे, ये भी एक देशभक्ति है, ठीक है। सरहद पे मान लीजिए आर्मी लड़ रहा है और उसके लिए आप हथियार बना रहे हैं, उसके लिए आप गोले बारूद बना रहे हैं, उसके लिए आप तरह तरह के खासतौर पे हथियार बना रहे हैं, तो ये भी एक देशभक्ति है। आप बोलेंगे भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि भारत चाहता है कि चाहे आर्मी हो, भारत सरकार हो, जनता हो, चीन के मुद्दे पर सब एक हो, पाकिस्तान के मुद्दे पर सब एक हो, जहाँ भी देश हित में बात आए सब एक हो। ये नहीं कि कल हो कि हम लोग चीन में घुस के चीनियों को मार आए और यहाँ पे कुछ नमूने बोले कि हमें प्रूफ चाहिए। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कुछ नमूने बोले कि अरे भाई हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है भारत ऐसा कर सकता, जिसमें दोस्तों एक केजरीवाल भी था, ठीक है। तो भारत सरकार चाहता है, भारतीय आर्मी चाहता है कि कम से कम आप लोग हमारे पीछे तो रहे। हम लोग इतना जान जोखिम में लेके दुश्मन को मारते हैं और आप लोग हम पे सवाल उठाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है।
इन सब के अलावा दोस्तों चीन पे एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल गढ़वाल में चीन को ओपनली कहा है कि अब चीन का हम एक भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीन को सर फोड़ देंगे, चीन अगर बोलेगा उसका औकात हम दिखा देंगे। दरअसल CDS ने एक बार फिर से कहा कि अगर चीन जो चाहेगा वही हम देंगे, चीन चाहेगा शांति हो तो हम शांति देंगे, अगर चीन चाहेगा युद्ध हो तो उस पर हम बहुत बड़ा आक्रमण करेंगे, यानी कि दूध मांगोगे तो तुम्हें हम खीर देंगे, और अगर हमसे हमारा जमीन मांगोगे तो तुम्हें हम चीर देंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, चीन अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश लद्दाख पे आंख दिखाए तो उसे हम चीर देंगे, ये बात फिर से साबित कर दिया है। भारत सरकार और भारतीय सेना ने ओपनली कहा कि चीन बार बार बाधा बन रहा है, चीन चाहता तो यहाँ पे शांति कायम हो सकता था, लेकिन चीन दुनिया को एक युद्ध की ओर धकेलना चाह रहा है और हम लोग युद्ध का तैयारी कर चुके हैं। हम लोग चाहे उत्तराखंड हो या फिर लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह मुस्तैद है। अगर चीन हमें आंख दिखाया तो उसको हम घर में घुस के मारने के लिए आज तैयार है। इन सब के अलावा दोस्तों CDS जनरल बिपिन रावत जी ने साफ कहा कि भविष्य हमारा है, भविष्य भारत का है, और भविष्य में भारत ऐसा ऐसा कारनामा करेगा जिसका दुनिया यकीन नहीं कर सकता है। भारत दुनिया का नंबर 1 महाशक्ति बन के रहेगा और भारत तारीफा दुनिया कर रहा है, इसीलिए आप लोग भविष्य दुनिया का। अब आप लोग बोलेंगे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, CDS जनरल बिपिन रावत जी युवा का एक कर रहा है। दूसरी ओर कुछ दिन पहले भारत का जो NSA अजीत डोभाल जी, उन्होंने पहले कहा था कि भारत को अपने ही लोगों से खतरा है, यहाँ पे NGO के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग विदेशी फंडिंग से चलता है और सरकार के हर एक काम बाधा बनता है, और कोई भी सुरक्षा वाला काम उसमें वो लोग बाधा बन रहा है। और हाल ही में आज से केवल 2-3 रोज पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा मानसिकता आज भी गुलामी वाला है, यानी कि आज भी हमें कोई पैसा देता है और हम लोग हंगामा खड़ा करते हैं, यानी कि अमेरिका यूरोप चाहता है कि भारत पिछड़े रहे, और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो हमारे ही लोगों में छिपा हुआ है, हम उसे पहचानते नहीं हैं क्योंकि हम समझते हैं ये आम आदमी है, लेकिन ये लोग विदेशियों से हाथ मिला के अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप बोलेंगे आखिरकार ये चल क्या रहा है, हर दिन कोई ना कोई बयान आ रहा है, वो भी अपने ही देशवासी के लिए। दोस्तों भारत सरकार समझ चुका है कि पहले तो अपने लोगों को एक करना होगा। हमारे यहाँ लोग बटा हुआ है, हमारे यहाँ लोग बोलता है अरे भाई तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम राजपूत हो। दोस्तों आपस में सब लड़ रहा है, उसी का फायदा दुनिया उठा रहा है। भारत चाहता है कि पहले हिंदुस्तानी एक तो हो जाए, भारत चाहता है कि पहले अपने अंदर जो गद्दार है उसे पहचान हो कि हमारा गद्दार कौन है, ये लोग यहाँ पे खाएगा और उसी थाली में छेद करेगा। तो भारत सरकार चाहता है कि पहले देश में एक ऐसा माहौल बने कि लोगों को अपने देश के प्रति इतना प्यार हो जाए, इतना प्यार हो जाए कि अगर उसके सामने कोई गद्दारी करे ना तो उसे तुरंत सबक सिखा दे। दोस्तों भारत चाहता है कि यहाँ के लोग इतना जागरूक हो जाए कि अगर कोई भी लोग खासतौर पे झूठा मूठा मुद्दा उठा देगा कि चलो भाई हम पर्यावरण बचा रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए हाल ही में उत्तराखंड में एक सड़क बन रहा है, ठीक है, वो भारतीय आर्मी के लिए जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग उतारने के लिए बना रहे हैं। अब उत्तराखंड में कुछ NGO है जिससे विदेशी फंडिंग आया है, वो बोल रहा है कि हम ऐसा करने देंगे, हमारा सुरक्षा कोई मतलब नहीं है, युद्ध जो होगा हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब हमें केवल खासतौर पर पर्यावरण से, यहाँ पे जंगल रहना चाहिए, 2-4 लकड़ी क्यों कटेगा। दोस्तों उसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अमेरिका यूरोप चाहे तो रातों रात सैकड़ों क्या करोड़ों लकड़ी काट सकता है, चीन चाहे तो लाखों लकड़ी काट सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पहाड़ को क्या तोड़ दे काट दे, वो भी सुरक्षा के लिए, आर्मी को मौजूद करने के लिए। तो यहाँ पे तो NGO तांडव मचाता है, कह सकते हैं कि ये सब देश के लिए खतरा है। इसीलिए चाहे CDS हो, ASA हो, या फिर मोदी जी हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो दोस्तों, या फिर जयशंकर विदेश मंत्री जी, सबने कहा है कि पहले देश को अब एक करने का जिम्मा उठाओ।